देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारी है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या पहले वो अपन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये है जिसे हम अनुलेखन कहते हैं। इसमें जो डीएनए होता है, इस डीएनए से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। मतलब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब ये ट्रांसक्रिप्शन हम बात कर रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की 3 विधि होती है ना, सॉरी 3 स्टेप होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, है ना। चेन इनिशिएशन क्यों, अब चेन क्या है वो अपन देखें। ये जो डीएनए होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए का ही निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक चेन के रूप में आएगा। तो ये जो चेन है, चेन का निर्माण होगा। तो चेन का निर्माण है इसलिए हम वो चेन बता रहे हैं कि चेन है निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो चेन है, चेन का इनिशिएशन होगा, मतलब आरंभ होगा कि चेन का बनना आरंभ होगा कि चेन कैसे बनेगी। क्योंकि चेन बनने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी प्रोटीन हैं जो कि हेल्प करती हैं। दूसरा अपन देखेंगे चेन इलोंगेशन, मतलब चेन का दीर्घीकरण, कैसे ये चेन जो है वो बढ़ेगी और कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और चेन बढ़ते जाएगी। तीसरा है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब चेन सफिशिएंट मात्रा में जब बढ़ जाती है, उपयुक्त मात्रा में, जिस प्रकार से जितना हमको एमआरएनए, जितना लंबा एमआरएनए चाहिए होता है, उस रेंज में आपका जो एमआरएनए का निर्माण हो जाता है, उस कंडीशन के बाद में लास्ट में जो है वो जो उसका जो हेलिक है या उसका जो चेन है वो ब्रेक होती है, टूटती है। तो चेन का टूटना कहलाता है टर्मिनेशन। वहाँ से वो अलग होता है, एमआरएनए का पूरा बनना और डीएनए से उसका डीएनए जो हाइब्रिड है उसका उससे अलग होना कहलाता है टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखें अपन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए डबल हेलिकल संरचना होगी, एक हेलिक्स स्टैंड ये हुआ, एक स्टैंड ये हुआ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए में एक स्पेसिफिक दूरी पर, मतलब जो हमारा स्टार्ट है वहाँ से 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की दूरी पर, है ना, ये पूरी रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले जो 10 बेस पेयर की जो दूरी होती है, उस बेस पेयर को हम बोलते हैं प्रिवनो बॉक्स। प्रिवनो बॉक्स क्या कहेंगे, प्रिवनो बॉक्स। प्रिवनो बॉक्स क्या कहेंगे, प्रिवनो बॉक्स। ये जो प्रिवनो बॉक्स है, यहीं से जो है आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। और जो 35 बेस पेयर वाला था, इसको हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज साइट। रिकॉग्नाइज साइट, अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्नाइज साइट, जो कि रिकॉग्नाइज करेगी इस एमआरएनए डीएनए को, मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मैंने आपको पहले बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 2 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक तो होता है कोर और दूसरा होता है सिग्मा फैक्टर, है ना। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कोर और सिग्मा फैक्टर यहाँ पर आते हैं और जो हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस होता है उससे जाकर बाइंड हो जाते हैं। जो सिग्मा फैक्टर है ये उसको निर्देशित करता है, आरएनए को सिग्नल देता है कि आपको यहाँ पर बाइंड होना है। तो प्रोमोटर सीक्वेंस पर ये बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होने के बाद में ये 5 प्राइम की साइड पर बाइंड होते हैं। जैसे ही बाइंड होते हैं वैसे क्या होता है, धीरे धीरे एक जो डीएनए होता है, वो डीएनए टेम्पलेट जो होता है 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस जो है धीरे धीरे क्या करता है, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी लेता है और धीरे धीरे क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन करने से पहले यहाँ पर ये जो जहाँ पर ये बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का बबल उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहाँ पर सपोज ये डीएनए है, यहाँ पर बाइंड हुआ, बाइंड होने के कारण क्या होता है, यहाँ से जो डीएनए है बॉन्डिंग उसकी ब्रेक होती है और इस प्रकार से एक बबल का निर्माण होता है, ठीक है। ये बबल का निर्माण होता है और यहाँ पर जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये जो बबल का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर जिस स्टैंड से डीएनए का निर्माण हो रहा है, सपोज ये वाला जो फ्रेगमेंट है, डीएनए का फ्रेगमेंट ये वाला ऊपर वाला है ना, जिससे क्या बन रहा है, जिससे एमआरएनए बनेगा। मतलब ये वाला जो फ्रेगमेंट है इससे एमआरएनए का निर्माण होगा, इससे एमआरएनए का निर्माण होगा। तो इसको हम बोलते हैं सेंस स्टैंड
और ये जाएगा एंटीसेंस स्टैंड। तो जिससे डीएनए, जिससे आरएनए एमआरएनए बन रहा है वो सेंस स्टैंड, और जिससे नहीं बन रहा है वो एंटीसेंस स्टैंड होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर ये जो सिग्मा फैक्टर है ये बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पर बोला, ट्रांसक्रिप्शन भवन बनने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, फॉस्फेट और एडेनिन, ये ट्रिपल पी ए का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ये बनता है, और बनने के बाद में ये धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती है, और यहाँ पर एक प्रोटीन आती है, विशेष प्रोटीन आती है जिसे बोलते हैं NUSA प्रोटीन, ये भी इससे बाइंड होती है। बाइंड होने के बाद में ये क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से चेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चेन बनने लगती है, और जब चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो NUS प्रोटीन ए है, ए और जी 2 प्रकार की होती है, तो NUSA प्रोटीन जो है वो आती है, और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी रेट को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। जब ये इसकी रेट जो बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए जो कितनी बढ़ती है वो देखें अपन, तो 30 to 60 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के हिसाब से ये जो चेन है वो इलोंगेशन होती है, ये चेन बढ़ती जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से चेन बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की साइट्स भी आती है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की साइट्स आती है, मतलब कि जिसमें G और C रीजन पाया जाता है, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ ऐसे रीजन पाए जाते हैं जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर उस साइट्स पर, मतलब ये आपके पूरे आपका mRNA बन रहा है, तो mRNA में क्या होगा, ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन, तो ये जो हाई रीजन पाया जाता है, कौन सा, G और C वाला हाई रीजन पाया जाता है। ये जो हाई रीजन है ये पॉज साइट्स का निर्माण करता है, मतलब कुछ ऐसी साइट जो पॉज साइट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉज साइट्स का निर्माण होता जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये निर्माण हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद में आता है टर्मिनेशन। तो ये जो आपकी साइट्स है, ये जो आपकी साइट्स बनी है, मतलब आपका जो थ्रेड बन रहा है, आपका mRNA जो बन रहा है, ये mRNA है ना, ये mRNA जो बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप होगी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब कि इसको टर्मिनेट होना है, निकलना है। तो टर्मिनेशन के लिए क्या होगा, ये टर्मिनेशन को हम देखें तो 2 प्रकार से काम करता है, ये 2 प्रकार की मेथड से हो सकता है। एक टर्मिनेशन फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जो होता है, ये यदि इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं रो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और यदि ये रो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये इसको बोलेंगे रो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो यहाँ पर 2 प्रकार का टर्मिनेशन होगा। जब रो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा तब इसकी पहचान, टर्मिनेशन की पहचान डीएनए खुद करेगा। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये खुद अपनी पहचान करेगा कि कहाँ से मेरे को इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा कि जो आपका ये जो लूप का निर्माण हुआ है, जो G और C हाई रिच रीजन थे जिसे पॉज रीजन कहते हैं, वहां पर क्या होता है, एक लूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लूप का निर्माण होता है। तो लूप को यदि अपन देखें तो ये लूप जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जहां पर ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन है ना, यूरेसिल 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 यूरेसिल, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है हाई यूरेसिल वाली फ्रेगमेंट का निर्माण करेगा, लूप का निर्माण करेगा। इस लूप के कारण यहाँ पर जो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर U और A जो है ये थोड़ा सा इनके जो बॉन्डिंग होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, लूज होते हैं, तब यहाँ से ये बाइंड होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद में ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अपन, ये mRNA अलग हो जाएगा, है ना, इसके बाद में जो पॉलीमरेज है वो अलग हो जाएगा, नस प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी, और ये टर्मिनेशन हो जाएगा। अब यदि कंडीशन ये आती है, या अब यदि रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, तब क्या होगा, इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन को मैं यहां बताता हूं कि सपोज ये आपका मॉलिक्यूल है और यहां से ये निर्माण हुआ किसका, आपके mRNA का। जब mRNA का निर्माण होता है तब क्या होता है,